हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम गुरु भगवंतों को गोचरी कैसे बहराए उसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो और रेसिपीज को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि गुरु भगवंतों को हम अपने घर कैसे बुला सकते हैं, क्योंकि जैन साधु साध्वी तो किसी के भी घर बुलाने से नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके नियमों में ही कहा गया है कि टेढ़िया आवे नहीं, नूतिया जीमे नहीं। तो उनको अपने घर पर हम गोचरी के लिए कैसे बुला सकते हैं? उसके लिए आप जब भी स्थान के मंदिर में गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए जाएं, तो आप उनसे विनती कीजिए कि बाप जी महाराज, आप हमारे मोहल्ले में भी, हमारे परिसर में भी पधारें, हमारे घर भी पग लिया करें, अवसर देखे भगवान। इस तरह से आप उनसे विनती करते रहें। ऐसे आप जब भी महाराज साहब से मिले तो विनती करते ही रहें, ताकि वो जब भी आपके परिसर में पधारेंगे तो आपके घर जरूर पग लिया करेंगे। और अपने एरिया की भी जानकारी देते रहें, और भी जैन परिवार हो तो इसके बारे में भी बताते रहें। तो जब भी उनको अवसर होगा वो आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे और आपके घर जरूर पधारेंगे। अब जब भी गुरु गुरुनी से आपके घर में पधारें तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। हमारे गुरु गुरुनी से इलेक्ट्रिक की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते हैं। तो जब आप विनती करके आए उसके बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर के दरवाजे बंद ना हो, क्योंकि महाराज साहब कभी भी डोरबेल नहीं बजाएंगे। और दरवाजा खुला रखना अगर पॉसिबल ना हो तो सिर्फ जो हमारे डबल डोर होता है, जाली वाला डोर, सिर्फ वही बंद रखें, ताकि महाराज साहब के आने की आहट आप सुन सके। महाराज साहब जब घर में पधार जाएं तो उन्हें विधिवत वंदन करके सुख साता पूछें। महाराज साहब अगर दूर से पधारे हैं, और आजकल मेट्रो सिटीज में चौथे माले, पांचवें माले, छठे माले पे लोग रहते हैं, तो महाराज साहब तो लिफ्ट यूज करते नहीं है। तो इतना चढ़ के अगर जब महाराज साहब आपके घर में पधारे तो आप उन्हें बैठने के लिए कोई भी प्लास्टिक की कुर्सी या बिना गद्दी वाली लकड़ी की कुर्सी या पाट बैठने के लिए ऑफर करें। फिर महाराज साहब को मंगलिक देने की विनती करें। मंगलिक लेने के बाद महाराज साहब को गोचरी के लिए चौके में या जहाँ भी आप खाना बनाकर रखते हैं वहाँ ले जाकर आप हर चीज बताकर, उन चीजों का नाम बताकर उनकी जरूरत के अनुसार ही बहराए। जैन गुरु भगवान कभी भी एक ही घर से जरूरत का सारा खाना नहीं लेते हैं, वो हर घर से थोड़ा थोड़ा खाना ही लेते हैं। इसीलिए दुराग्रह करके ज्यादा खाना न बहराए, क्योंकि गोचरी का मतलब ही यही होता है कि जिस तरह गाय एक जगह से थोड़ा थोड़ा ही घास खाती है और उस पौधे की जड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने देती है, उसी प्रकार जैन साधु संत भी हर घर से थोड़ा थोड़ा खाना ही ग्रहण करते हैं, ताकि घर के बाकी सदस्यों को खाना कम ना पड़े। और गृहस्थ को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप भी जबरदस्ती उन्हें ज्यादा खाना न बहराएं, क्योंकि जो बना हुआ खाना होता है वो जैन मुनि 6 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, और वो कभी जूठा भी नहीं डालते हैं। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अब गोचरी बहराते हुए गृहस्थ को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, आपने अपने हाथों में या अपनी जेब में मोबाइल न रखा हो। हाथ में सेल की घड़ी बांधी हुई नहीं चलेगी। फ्रिज की कोई भी वस्तु महाराज साहब को नहीं चलती है, और जो खाना बहराने वाला होता है वो भी फ्रिज को टच ना किए हुए हो। आपके हाथ यानी बहराने वाले के हाथ गीले ना हो। हरी कच्ची साग सब्जियों को आप टच ना करें, अनाज को टच किए हुए ना हो। और सबसे विशेष बात, जब भी महाराज साहब पधारें तो आप लाइट ना जलाएं। घर के कमरे में अगर अंधेरा रहता हो तो आप पहले से ही लाइट जलाकर रख सकते हैं। महाराज साहब आने के बाद या महाराज साहब दरवाजे पर हो तब आप ना लाइट जलाएं और ना ही जलती हुई लाइट को आप बंद करें, नहीं तो फिर महाराज साहब बिना गोचरी लिए वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनको इसमें दोष लगता है और हमें अंतराय लगेगी।
खाना हमें समय से बनाकर एक निश्चित जगह पर रखने की आदत डालनी चाहिए, ताकि कभी भी हमारा सांप पधारे तो उन्हें उचित नियमानुसार हम गोचरी बहरा सकें। क्योंकि हमारा सांप अग्नि पर बनती हुई चीजें भी डायरेक्ट नहीं लेते हैं। जैसे दाल गैस पर उबल रही है और हमारा सांप पधार गए और आप उसे उतार कर लाकर अगर बहराओगे तो घर असुविधा हो जाएगा और हमारा सांप किसी तरह का कोई भी चीज नहीं लेंगे। माइक्रोवेव से भी डायरेक्ट निकाली हुई सामग्री हमारा सांप नहीं लेते हैं। घर का फर्श भी गीला नहीं होना चाहिए। घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो वो हमारा सांप को वंदना न करें, नहीं तो हमारा सांप को दोष लगता है। और भी बहुत से नियम हैं, 42 तरह के नियम हैं हमें हमारा सांप को गोचरी बहराने के। उसमें से कुछ मैंने अभी आपको बताए। दाल सब्जी बहराते समय हमें चम्मच के नीचे हाथ रखकर और फिर ही हमारा सांप को दाल सब्जी या जो भी लिक्विड हो वो बहराते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा सांप को हम क्या क्या बहरा सकते हैं इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आप जो खुद भी उठ के सुबह गर्म पानी पीते होंगे तो उस समय आप बहुत ज्यादा गर्म करके पानी एक साइड में रख दें, ताकि जब भी हमारा सांप भली पोड़सी में पधारो, नौकरसी में पधारो या खाने के समय पधारो तो आप वो पानी उनको बहरा सकते हैं। क्योंकि कितनी बार खाना तो मिल जाता है लेकिन पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो आप पानी का पूरा ध्यान रखें। पानी 8 बजे के आसपास अच्छा गर्म करके एक साइड में रख दें, ताकि वो पानी उनको 2:30-3 बजे तक यूज हो सकेगा। हमारा सांप खाने में चावल, रोटी, भाकरी, खिचड़ी, मिठाई, दूध, चाय ये सब चीज लेते हैं। और अगर उनको औषधि की जरूरत हो तो आप पूछ के, उनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन हो तो वो लेके औषधि भी मंगा के आप हमारा सांप की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि श्रावक लोग ही हमारा सांप के माँ पिता हैं, तो उनको उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध, सात्विक, बिना जमी कंद वाला, व्यवस्थित तरह से पकाया हुआ खाना हमारा सांप को बहरा के आप पुण्यार्जन करें। और पिछले वीडियो में जो सब मैंने सामग्री आपको बताई थी उसके लिए भी आप हमारा सांप से पूछ कर उनके जरूरत के अनुसार वो चीजें उनको बहरा सकते हैं। फ्रूट के बारे में अलग अलग मान्यता है। कोई हमारा सांप फ्रूट लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। किसी पंथ में फ्रूट चलते हैं, नहीं चलते हैं। लेकिन अगर कोई हमारा सांप बीमार हो, उनको फ्रूट की जरूरत हो, तो आप फ्रूट अच्छी तरह से सुधारे हुए बिना बीज वाले फ्रूट गर्म पानी में धोकर एक अलग जगह रखें, जिससे आप भी लेकर उसको खा सके और हमारा सांप को अगर जरूरत हो तो वो हमारा सांप को भी आप बहरा सकें। ये हर संप्रदाय की अलग अलग मान्यता है, तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी अपने अपने संप्रदाय के, अपने पंथ के गुरु भगवंतों से इस तरह से हमारा सांप के गोचरी का सभी नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ को उनको गोचरी बहरानी चाहिए और सतपात्री दान का हमें लाभ लेना चाहिए। और भी जानकारी मिलेगी वो मैं आपको और वीडियो बनाऊंगी, उसमें देती रहूंगी। तो जय जिनेंद्र, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर कुछ गलती हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम।